नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए यानी कि मकर राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भुवन भास्कर सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, ग्रहों के सम्राट सूर्य अपनी वर्तमान उच्च राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपने शत्रु दैत्य गुरु शुक्र की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इनका यह परिवर्तन बीते 14 मई 2024 की शाम 6:05 पर हुआ है, जहां सूर्य मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश किए हैं और आने वाले 15 जून 2024 की शाम तक इसी वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः एक बार राशि परिवर्तन करके अपने पुत्र बुध की साधारण वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ इस गोचर को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सम्राट सूर्य वृषभ राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। सूर्य का यह गोचर जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होगा, तो वहीं इस राशि परिवर्तन के दरमियान कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ यह जानने का प्रयास भी करेंगे कि इस परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। यानी कि हर एक टॉपिक पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो सूर्य एक राशि में लगभग 30 दिनों तक गोचर करते हैं, यानी कि हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए इनका परिवर्तन सामान्य होता है। लेकिन जब बलवान अवस्था में किसी राशि में गोचर करते हैं, किसी विशेष ग्रह के साथ युति बना करके गोचर करते हैं, तो फिर उस समयावधि में अपना अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन्हें मूल रूप से तो आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन यह हमारी आत्मा के साथ साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, ऊंचाई, सरकारी नौकरी, सफलता और आरोग्यता के प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर कंट्रोल करते रहते हैं। जब जन्म कुंडली में सम्राट सूर्य बली हो तो फिर कहना ही क्या, जातक को पहले तो विशेष आरोग्यता प्रदान करते हैं, उसके पश्चात उत्तरोत्तर उसे कदम कदम पर सफलता, ऊंचाई प्रदान करते चले जाते हैं। जातक के जीवन को बड़ा ही शानदार, वैभवशाली, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, ऊंचाई और वर्चस्व से युक्त बनाते हैं। जातक को सरकार से लाभ होता है, पिता का विशेष सहयोग मिलता है। जबकि सूर्य किसी भी प्रकार से पीड़ित होते हैं तो फिर मान सम्मान में हानि होती है, सफलता प्राप्त करने में कठिनाई आती है, शरीर निरोगी नहीं हो पाता। यहाँ पर आप समझ लीजिए, सूर्य जब पीड़ित हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर जातक का जीवन पूरी तरह से अंधकारमय हो जाता है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, तभी जाकर के अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान कर पाते हैं। जी हाँ, अब देखिए, सूर्य अपने शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में। लेकिन यह जो वृषभ राशि है, यह धन की राशि है, लक्ष्मी की राशि है, और देवगुरु बृहस्पति जो कि धन के कारक होते हैं, अभी वृषभ राशि से ही गोचर कर रहे हैं। अतः पहले तो यहाँ पर सम्राट सूर्य को राशि का बल प्राप्त होगा और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति का बल प्राप्त होगा। अतः आपके लिए सम्राट सूर्य के इस गोचर को बड़ा ही खास और अद्भुत कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से पंचम भाव में हुआ है। यहाँ पर सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी बन करके आपके 12वें भाव और आपके तृतीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन को कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। हालांकि कुछ मामलों में आपको सावधानी भी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके अष्टम भाव और 12वें भाव के स्वामी का पंचम भाव में कॉम्बिनेशन बन रहा है। अतः इस गोचर काल के दरमियान सबसे पहले तो आपको
अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। खास करके डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अपने खान पान का, अपने दैनिक दिनचर्या का, अपने रहन सहन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही देखा जाए तो यह समय कहीं ना कहीं आपको हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम भी दे सकती है, और जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको भी थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। बाकी यह समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। किस मामले में? तो सबसे पहले तो संतान को लेकर के जो चिंता आपके मन में थी, चाहे संतान के करियर को लेकर के हो, उसके स्वास्थ्य को लेकर के हो, या फिर उसके चाल चलन को लेकर के, वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, चाहे किसी भी फील्ड के विद्यार्थी क्यों न है, उन लोगों को सम्राट सूर्य और देवगुरु बृहस्पति दोनों के दोनों ग्रह विशेष रूप से सफल बनाने का कार्य करेंगे। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में उनके मन को एकाग्रचित करने का प्रयास करेंगे, और कहीं ना कहीं यह समय कम मेहनत में ही आपको बड़ा सफलता दे सकता है। इसलिए इस समय को अच्छे से समझ करके अपने आप को मजबूती प्रदान करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर पंचम भाव से इनकी दृष्टि कहाँ होगी? तो आपके एकादश स्थान पर पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति के साथ देखेंगे, अतः धन को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा, आपका सहयोग उन्हें प्राप्त होगा। यह समय आपकी किसी अधूरी इच्छा को पूरी कर सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, और कहीं ना कहीं रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। अब देखिए, जहाँ जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी, वहाँ वहाँ पर सूर्य की भी सम्मिलित दृष्टि होगी, अतः भाग्य को जागृत कर देंगे। भाग्य का साथ प्रबल रूप से आपको देखने को मिलेगा, और जब भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, ऊंचाई की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, जप तप, यज्ञ इत्यादि के फील्ड में आप इन्वॉल्व होंगे, जहां पर आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 के अंतिम दौर में भी सम्राट सूर्य के इस परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए, भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है, और हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग कर दीजिए। बाकी यह समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।